नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 14 मई को होने जा रहा है, हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसके अंदर हम 2 एपिसोड पे बात कर चुके हैं, जिसमें हमने मेष राशि और वृषभ राशि पर बात करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज तीसरा एपिसोड है जिसमें हम बात कर रहे हैं बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में ही जाने वाले हैं और मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन क्या असर देगा वो हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये जो बात हम कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से या आपकी नाम की बोलने वाली राशि है, और ये रिज़ल्ट अप्लाई करते हैं जब आपका मिथुन लगन भी हो, क्योंकि अगर मिथुन लगन भी होगा और गोचर के अंदर बृहस्पति जब मिथुन राशि में ही आ जाएंगे तो उस केस में आपके लगन को भी प्रभावित करेगा। तो इस हिसाब से आप इन रिजल्ट्स को जज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि में बृहस्पति क्या लेकर आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में ही गोचर है और उनके लगन में जब ये ट्रैवल होगा बृहस्पति का, तो आप देखिएगा हर तरफ से लाभ की स्थिति आपके लिए जरूर बनेगी। सारी बात करेंगे लॉजिक के हिसाब से, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कहा ना कि अतिचारी गति में यानी बहुत तेज़ गति में बृहस्पति मूव करेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद वो कर्क राशि में आ जाएंगे। अब जब पहली बात तो बृहस्पति फास्ट मूव कर रहे हैं, दूसरी बात मिथुन राशि। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि मानी जाती है जिसको ओन करते हैं बुध। अब बुध का नेचर अगर आप देखें, बुध की नेचर है जल्दी डिसीजन करना, तेज डिसीजन करना, तेज गति से चलना, यानी तीव्रता। जितनी तीव्रता से आप कार्य करेंगे उतनी तीव्रता से आप रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। बुध हमारा दिमाग है और आप समझ ही सकते हैं जिन लोगों का दिमाग तेज चलता है और अगर वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए, और दोस्तों यही बृहस्पति करेंगे। वैसे भी दोस्तों, बृहस्पति अगर मिथुन राशि के हिसाब से बात करूं तो भी लगन में आएंगे, लगन के हिसाब से बात करूं तब भी वो लगन में वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि जब बृहस्पति लगन में आ जाते हैं तो वो पूरी कुंडली के हर भाव को प्रभावित करते हैं, और खासकर वहाँ पर जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ जा रही हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th, 7th एंड 9th। उस पर मैं अभी आगे बात करूँगा। पहले बात कर लूँ कि जैसे ही मिथुन राशि में 14 मई को प्रवेश होगा तो तीव्रता से आपका सोचना, तीव्रता से डिसीजन लेना और कोशिश करना कि वो जो तीव्रता है दोस्तों वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है और बृहस्पति की सिचुएशन भी आपकी पत्रिका के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि बृहस्पति जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो किस तरह से आपके करियर को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो बात करी जाए, जैसा मैंने भी आपको कहा कि वो लोग जो वाणी से कार्य करते हैं, वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, वो लोग जो प्रीचर्स हैं, उनके लिए ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति का लगन में आना अपने आप में एक अथॉरिटी देता है। तो सबसे पहले तो जो भी राइटर्स हो गए, कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और इवन वो लोग जो लिखने से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए चाहे वो उनमें से कवि हैं या उनमें से कोई पोएम्स लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप टीचर हैं तो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये पहली स्थिति तो ये हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हुई कि बृहस्पति जब लगन में आ गए, गुरु का आगमन हो गया, तो अब गुरु जो है वो आपकी प्लानिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर देंगे। अब आप मान लीजिए अपनी वाणी के थ्रू कोई कार्य करते हैं, यानी आप टीचर हैं,
पब्लिक स्पीकर हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। और वैसे भी दोस्तों बुध की राशि में जब जाएंगे ना तो जो कंसल्टेंसी देने वाले लोग हैं उनको भी लाभ होगा। तो आपकी वाणी में प्रखरता, आपकी वाणी में प्रभाव जो है वो बृहस्पति देते हैं। वैसे भी बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। तो बृहस्पति जब लगन में बैठेंगे ना, लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो राजा की तरह होता है। तो वो सब जगह पर अपनी अच्छी दृष्टि से प्लस वहाँ पर बैठने की वजह से आपके ओवरऑल रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर देंगे। अब बात करते हैं कि बृहस्पति की दृष्टियाँ कहाँ जा रही हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि को अमृत माना जाता है। तो सबसे पहली जो बृहस्पति की दृष्टि होती है, पांचवी दृष्टि, वो पांचवें घर पर जब जाएगी तो वहाँ पर पांचवा घर किस लिए देखा जाता है, उससे संतान देखी जाएगी, हायर एजुकेशन देखी जाएगी। पांचवा घर है आपकी सोच, आप कितना ऊंचा सोच सकते हैं। और पांचवें घर में दोस्तों जब अच्छे ग्रह आ जाएं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर उसको प्लानिंग करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है। तो अब 5th हाउस में जब बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहले तो ये लाभ होने लगा, आपकी हायर एजुकेशन में मदद मिली। दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग जो संतान के इच्छुक हैं, जब बृहस्पति की दृष्टि 5th हाउस पर जाएगी तो संतान संबंधी लाभ भी होने लगा। फिर भी मान लीजिए आप कहते हैं कि सर प्लैनेट बहुत अच्छे नहीं बैठे हुए, बाकी प्लैनेट्स की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जब गोचर में बात कर रहे हैं तो हम एक ग्रह के हिसाब से बात कर रहे हैं। मान लीजिए ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को नियमित तौर पर केले बांटते रहना बृहस्पति के 5th हाउस के फल को, यानी आपको संतान संबंधी लाभ चाहिए, उसको इम्प्रूव कर देगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर संतान की शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एक एडिशनल उपाय आप कर सकते हो। 3 केले लगातार 43 डेज धर्म स्थान में देने शुरू करो। किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लगातार 43 डेज करिए। तो जो बच्चे की एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं, जो आपके घर में बच्चे की एजुकेशन की वजह से समस्याएं, बहुत जगह टेंशन्स हो रखी हैं, एंग्जाइटी हो रखी है आपको, वो ठीक होने लगेगी। तो ये बात हो गई 5th हाउस की। अब बात करते हैं बृहस्पति की दूसरी जो 7th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है। 7th हाउस की दृष्टि से फ़र्क क्या पड़ेगा दोस्तों, अगर विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, जीवन साथी के साथ बहुत तनाव चल रहा था, तो वो तनाव में कमी आ जाएगी, यानी मैरिटल जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि 5th हाउस से हम प्रेम संबंध भी देखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि 5th पे भी है, 7th पे भी है, तो प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता आने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको 7th हाउस में आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक कार्य करिए, गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष पर जल या जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाना शुरू करिए। आप चाहें तो थोड़ी सी चने की दाल भी चढ़ा सकते हैं, बृहस्पति के रिजल्ट बेस्ट मिलते चले जाएंगे। तो ये बात हो गई 7th हाउस की। अब बृहस्पति की तीसरी दृष्टि पे बात करता हूँ। तीसरी दृष्टि होती है नवी दृष्टि। नवी दृष्टि से क्या है, अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 9th हाउस की जब बात करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 18 मई को राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए 9th हाउस में कुंभ राशि आ रही है। अब राहु अगर 9th हाउस में आएंगे ना दोस्तों, तो जब बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो जो राहु से संबंधित कष्ट आपको आ रहे थे उनमें कमी आने लगेगी। और वैसे भी दोस्तों राहु जब 9th हाउस में जाते हैं ना तो अप्स एंड डाउन्स बहुत देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही हो, बृहस्पति के कहीं रिजल्ट आपको ख़राब मिल रहे हो, तो उसके लिए एक एडिशनल उपाय ज़रूर करिए। अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना शुरू करो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, आप ये कर सकते हैं, माँ सरस्वती राहु की आराध्या देवी मानी जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 नीले फूल लेकर महीने में चाहे एक बार गुरुवार वाले दिन माँ सरस्वती पर चढ़ाने प्रारंभ करिए। राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट थे वो कम होने शुरू हो गए। प्लस
केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाइए। आप देखिएगा बृहस्पति के बेस्ट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो ये बात मैंने करी 1st, 5th और 9th जो उनकी दृष्टि पड़ रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए 1st, 5th और 9th के अलावा मान लीजिए बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करता हूँ। ये उपाय भी है और टिप भी है, बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे, बृहस्पति के रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। इसमें करना क्या है, गले में अगर आपके लिए संभव हो तो सोने की चेन डालें, उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर डालें। ये पहली चीज़ की जा सकती है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये भी कर सकते हैं, गले के अंदर पीला धागा डाल लीजिए, उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर डालिए। ये इसका लॉजिक क्या है पहले ये समझ लीजिए। जो सोना धातु है वो बृहस्पति से संबंधित है। कोई भी चीज़ जब आप गले में डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट जाता है 1st हाउस में, तो 1st हाउस में ही बृहस्पति है आपके। अच्छा, अब चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, चौकोर जो आकार है वो शुभ मंगल का माना जाता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं बृहस्पति के दोस्तों की मदद 1st हाउस में हमने दे दी जब हमने गोल्ड की चेन डाली, साथ में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला। अब आप कहते हैं सर गोल्ड की चेन हम नहीं डाल सकते, तो मैंने कहा पीला धागा डाल लो। पीला धागा जरूर, ये बात, और दोस्तों ये बात समझ लीजिए, जो गोल्ड की चेन का इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट पीले धागे का नहीं आएगा, क्योंकि जितनी शुद्धता लाते जाएंगे उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ये समझा देंगे अरे यार एक ही बात है, गोल्ड की चेन डाल ले, पीला धागा डाल ले, असर एक ही आएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेकिन जब तक आपके लिए संभव नहीं है, आप कुछ उपाय तो शुरू करेंगे, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो आप क्या करिए, जब तक गोल्ड की चेन नहीं डाल सकते तब तक आप पीला धागा डाल लीजिए, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा। बृहस्पति को मदद मिलने लग गई। बृहस्पति है जगत गुरु, और बृहस्पति जब आपके 1st हाउस में आए हैं ना दोस्तों, तो आपके यहाँ पर गुरु का आगमन हुआ है। वैसे भी 9th दृष्टि जब बृहस्पति की पड़ रही है ना 9th हाउस पे, तो आप ये भी देखिएगा दोस्तों, कोई ना कोई गुरु आपका आएगा जो आपको मार्गदर्शन करेगा। उस मार्गदर्शन में चलते चले जाइएगा। उस तरह से, जिस तरह से वो बताएं आप उस तरह से करेंगे तो आपको लाभ और बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के फल और इम्प्रूव हो जाएंगे जब अपने गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का आप आदर करना शुरू करेंगे। ऐसा करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।